ओमान वाला ऑफिस भाई, इस ऑफिस में आपने आना है और अपना केस सबमिट करवाना है। आप यूरोप जाना चाहते हैं, किसी के पास डॉक्यूमेंट है, किसी के पास नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन अपना व्लॉग कंप्लीट करेंगे। मैं लेबर का काम जानता हूँ, मैं कारपेंटर हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं टैक्सी चला रहा हूँ, ठीक है। लोगों के लिए भाई कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, वो लीगल करवा लें। पहले आपके भाई से रब्ता करें, आपका भाई आपको लीगल करके देगा। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जिशान ट्रैवल वाला फ्रॉम प्याम ट्रैवल से। आपको पता है कि आपका भाई आजकल ओमान के अंदर घूम रहा है और ये है हमारा ऑफिस, जो आपको रोज आपका भाई दिखाता है कि ओमान के अंदर मुबैला के अंदर हमारा ऑफिस है। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैं आपको क्यों बताऊँ, बताने के लिए तो भाई व्लॉग बना रहा हूँ। व्लॉग को एंड तक देखें, क्योंकि आज का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज का व्लॉग उन भाइयों के लिए है जो यहाँ से यूरोप जाना चाहते हैं, किसी के पास डॉक्यूमेंट है, किसी के पास नहीं है, कोई क्या करना चाहता है, कुछ ऑप्शन पता नहीं है, ठीक है। तो कौन बताएगा, मैं बताऊंगा ना भाई, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। तो अभी बताता हूँ कि जो भाई ओमान के अंदर हैं वो यहाँ से कैसे यूरोप जा सकते हैं कम बजट के अंदर और 100% वीजे के साथ। व्लॉग को एंड तक देखिएगा और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। अगर दूसरी वीडियो आप सोच रहे हो भाई ने चाबी पकड़ ली है, भाई ने तो कहा था अभी आ रहा हूँ, लोग के ऊपर आपको बताते हैं कि लोग ओमान से बाहर ऑफ कंट्री कैसे जा सकते हैं, यूरोप कैसे जा सकते हैं। भाई आपका भाई जाने नहीं लगा, जाने की वैसे तैयारी है, लेकिन अपना भी लोग कंप्लीट करेंगे, इंफॉर्मेशन सारी देंगे कि हम वो भाई जो पाकिस्तानी भाई हैं बहुत परेशान है, ठीक है। और इंडिया से भी काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आते हैं, नेपाल से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं कि यार मैं बांग्लादेश से जहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, नेपाल से आया हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, ठीक है। सैलरी बहुत कम है यार, सैलरी तो मेरी बहुत ही कम है, क्योंकि मेरा अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर वीज़ा लगा हुआ है। मैं लेबर का काम जानता हूँ, मैं कारपेंटर हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं टैक्सी चला रहा हूँ, ठीक है। तो भाई जान मुझे कोई ऐसा वीज़ा बताएं, मैं यूरोप जाना चाहता हूँ। पैसे तो मैं यहाँ पर कमा ही रहा हूँ, थोड़े हैं ज़्यादा हैं जैसे भी हैं, लेकिन मैंने उस कंट्री के अंदर जाना है जिस कंट्री की तो मेरी नेशनलिटी मिले। क्योंकि आपको पता है कि ओमान के अंदर इतनी जल्दी नेशनलिटी नहीं मिलती, 15-20 साल का प्रोसेस है। उसके लिए भी रिक्वायरमेंट्स है, वो फिर किसी दिन ब्लॉग बनाऊंगा कि ओमान की नेशनलिटी कैसे ले सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा ब्लॉग है वो यूरोप से रेलिवेंट है कि जो भाई रात यहाँ पे जिनके पास आईडी है, लीगल है यहाँ पे। अनलीगल लोगों के लिए भाई कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, वो लीगल करवा लें। पहले आपके भाई से रब्ता करें, आपका भाई आपको लीगल करके देगा। लेकिन उन भाइयों के लिए अभी फिलहाल ऑप्शन मौजूद है कि जो भाई रात यहाँ ओमान से जाना चाहते हैं यूरोप, उनके लिए क्या ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग हैं। फर्स्ट वो जो विजन पे जाना चाहते हैं, अब उसके अंदर भी हमारी दो कैटेगरी है मेरे पास। विजन पे जाना है लेकिन पैसे भी कम है और डॉक्यूमेंट भी नहीं है, और एक वो है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और बिल्कुल कम पैसों के अंदर जाना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अनस्किल्ड कैटेगरी लोगों को कि जिनके पास बजट कम है लेकिन वो विजन के ऊपर जाना चाहते हैं, वो कौन से कंट्री के अंदर जाएं। भाई अगर आपके पास बजट कम है तो मैं आपको बताऊंगा यूरोप को साइड पे रखें, यूएसए का 5 ईयर मल्टीपल वीजा अप्लाई करें। ना आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। $185 फीस है, कुछ हमारे महीने से चार्जेस है। इंटरव्यू की तैयारी आपका भाई करवाएगा दोनों लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेज के अंदर इसके इंटरव्यू होता है। रैपिड के अंदर भी इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू दें। 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा लगाएं, क्या इतनी टेंशन है, सिर्फ 2 मिनट के इंटरव्यू के अंदर आपका वीजा लग जाएगा 5 साल का। अब आ जाते हैं उन लोगों के पास जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, बैंक स्टेटमेंट है, वो कौन सा वीजा अप्लाई करें। भाई अगर आप फैमिली के साथ इधर रह रहे हैं ना, तो नेदरलैंड का वीजा 3 महीने का लग रहा है, 100% लग रहा है, ठीक है। वो वीजा को अप्लाई करें, विद फैमिली के साथ ट्रैवल करें, बिल्कुल महीने से चार्जेस है, उसको पकड़े। नेदरलैंड का वीजा नंबर 1 वीजा, ठीक है। तो ऐसे शेंजन के अंदर मौजूद है, बहुत अच्छा कंट्री है, 3 महीने का विजर वीजा है, विद फैमिली के साथ ट्रैवल करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट आपकी चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं चाहिए। बड़ा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फैमिली होनी जरूरी है। लेकिन जो लोग फैमिली के साथ नहीं है वो कौन सा वीजा अप्लाई करें, वो शेंजन को भूल जाए फिलहाल। भाई अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसे चाहिए आपके पास 5 लाख या 10 लाख का, वीजा कोई नहीं लगना। क्योंकि विजर वीजे के लिए ये मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। और बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ये नहीं कि एक साथ ही 5 कंट्री घूम लिए और ट्रैवल हिस्ट्री और जो बैंक स्टेटमेंट है वो 2-3 हज़ार या 200-300 रियाल की लेके आगे, 2-3 लाख पाकिस्तानी लेके आगे, वो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चलेगी। ये थी वो कैटेगरी जिनके पास जो विजन पे जाना चाहते थे। अब आ जाते हैं कि भाई पैसे हैं और जाना भी वर्क परमिट के ऊपर है और 100% जाना है, तो वर्क परमिट पकड़े। हमारे पास काफ़ी सारी कंट्रियों के वर्क परमिट है। बल्गारिया का है, लिथुआनिया का है, हंगरी का है, पोलैंड का है, बेलारूस यूरोप के अंदर आता है, ये शेंजन कंट्रीज हैं। इनके वर्क परमिट 100% लगेंगे। और अनस्किल्ड कैटेगरी के लोगों के लिए, लो स्टेटस के लिए, जैसे कोई बंदा यहाँ ओमान के अंदर बाइक चला रहा है, ऐसे बाइक चलाने आती है ना भाई आपको, ऐसे जो बंदा बाइक चला रहा है उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो बाइक राइडर का काम पकड़े। बुल्गारिया के अंदर हमें ज़रूरत है, रोमानिया के अंदर हमें ज़रूरत है, डायरेक्ट
वर्क परमिट है, 3 से 4 महीने का प्रोसेस है, 100% वर्क परमिट है, ना टाइम जाया होगा ना पैसे जाया होंगे। सारी तैयारी हम लोग करवा के देंगे, सारी डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करवा के देंगे, A to Z हमारी टेंशन है। आपकी टेंशन सिर्फ इतनी है कि आपने हमारे ऑफिस में आना है, ये हमारा वाला ऑफिस भाई, इस ऑफिस में आपने आना है और अपना केस सबमिट करवाना है। अपना आपका लीगल स्टेटस होना चाहिए, आपके पास जो है वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास जो है वो पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए और आपका स्टेटस इधर लीगल होना चाहिए और एडवांस 50% होना चाहिए जो भी हमारे पैकेजेस हैं। क्योंकि जॉब के हिसाब से हम लोग प्लान डिजाइन करते हैं, कंट्री के हिसाब से हम लोग प्लान डिजाइन करते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपका भाई आपको 1 ईयर का वर्क परमिट यहाँ से लगा के देगा जो भाई बाइक का काम करते हैं, बाइक राइडर है। उसके अलावा टैक्सी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ओमान का है, आ जाए, पाकिस्तान का भी है तो भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर आप कुक है, अच्छा खाना बनाना जानते हैं, बिरयानी, आलू वाले नान, ओहो, नाम लेके बिरयानी शिरानी का नाम लेके, तगड़ी कबाब का नाम लेके मुंह में पानी आ गया, लेकिन आपके मुंह में पानी आएगा क्योंकि जब आपका वर्क परमिट लगेगा और आप यूरोप में ठंडी ठंडी, ये देखिए कितनी गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ठंड है भाई, ठंडा मौसम, ठंडी बहारें, ज्यादा पैसे पैसे कमाने हैं तो भाई यूरोप चले जाओ। यूरोप जाना है, कुक का काम जानते हैं तो भाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन के बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। आप प्लम्बर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप कारपेंटर हैं, क्या है आप, जो भी है आप जा सकते हैं। अब आ जाते हैं भाई पैसों के ऊपर कि भाई पैसे कितने लगेंगे, पेमेंट कितनी लगेगी। शाम भाई ने सारी चीज़ें तो बता दी, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, ठीक है जी। आपका वीज़ा वीज़ा भी नहीं लग सकता, आपका वीज़ा लग भी सकता है, आपका वर्क परमिट भी लग सकता है, आपका वर्क परमिट भी लग सकता है। वर्क परमिट बेसिकली 100% होते हैं। आप देखें कि अगर इतने ही कम पैसों के अंदर वर्क परमिट लगता होता तो जो भाई, मेरी बात सुने, बाईपास है, जो भाई डंकी लगाते इतने पैसे लगा के, उनको नहीं पता कि वर्क परमिट लग सकता है सस्ते में, ठीक है। इतने सस्ते में नहीं लगता। पाकिस्तान में या दूसरी जगह पे काफी सारे कंसल्टेंट हैं जिनके बारे में हम लोग नाम नहीं लेंगे, वो कहते हैं 5 लाख ले लें, 7 लाख ले लें, भाई जी आ जाए लेके 10 लाख लेके आ जाए, आपका वर्क परमिट लगा देंगे। वो भी शेंजन कंट्री का पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। शेंजन कंट्री की जो वर्क परमिट्स हैं वो समझ लें कि 20 लाख तक का तो प्लान लाजिम है, 100% है, ठीक है। और अच्छी कंपनीज का है जो हम लोग काम करते हैं। हम लोग ये नहीं है कि पूरे शेंजन कंट्री का काम करते हैं, इटली, स्पेन, जर्मनी इनका काम नहीं करते। हम लोग उस इमिग्रेशन का काम करते हैं क्योंकि हम लोग इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। आपका भाई वर्क परमिट का काम करता है, जिस भी कंट्री का करता है, ठीक है। तो मैं उस कंट्री का काम करता हूँ जिसका वीजा रेशो 100% होगी, जिसका वीजा 100% लगेगा, आपका टाइम जाया नहीं होगा, आपके पैसे जाया नहीं होंगे। आपने आज केस सबमिट किया, आपको पता है यार 4 माह या 6 महीने तक हमने 100% निकल जाना है। जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब को करते रहे, 6 महीने या 5 महीने का टाइम बना के रखें। जो भी आपके साथ हमारा टाइम सेट होगा, जो भी पेमेंट आपके साथ सेट होगी, पेमेंट आपने करनी है। जो बेसिक डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से चाहिए वो आपने करने हैं, बाकी की तैयारी हम लोग करवाएंगे A to Z। मजे की बात सबसे एंड में बताने लगा हूँ, फिर बाद में कहना कि यार निशान भाई ने बताया नहीं था। सेल लगी, सेल लगी, बड़ी बड़ी सेल लगी, काम नहीं होगा, वीजा नहीं लगेगा, फुल पेमेंट रिफंडेबल 100%। क्योंकि हमारा शुरू से ये एक तरीका कर रहा है कि भाई अगर आपका वीजा नहीं लगता, चाहे वो किसी भी कंट्री का आप काम करवा रहे हैं, जिस किसी कंट्री का करवा लें, यूरोप का करवा लें, जो भी वर्क परमिट हम लोग करवा के देते हैं। अगर इन केस किसी भी वजह से वीजा नहीं लगता तो भाई पेमेंट रिफंडेबल होती है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और ऑप्शन है, बहुत सारा सवाल है जो पूछा जा रहा है बार 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 भाई। यार आप सोच रहे हो कि निशान भाई ने सेल 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 का कह के ये खजूरों के चक्कर में किधर पड़ गए हैं। मैं कहा यार चलो, लोग तो बन ही रहा है, ऊपर मेरी नजर पड़ी खजूरें हैं, मैं कहा चलो खा ही लिए, कुछ और नहीं अपना, चलो खजूरें तो खा ही लिए। भाई जान कदरदार मेजबान, देखो सेल बहुत अच्छी है। सेल क्या है कि भाई वो कब से भाई रात ऐसे हैं कि यार कहते हैं यार पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्कैम है, फ्रॉड है, बहुत कुछ होता है। तो पेमेंट देंगे वीजा लगने के बाद, आए हाय हाय, ये आपके मजे की बात होगी ना। अभी आप बड़े खुश होंगे कि यार शाम भाई ने बहुत अच्छी बात कर दी कि वीजा पहले पेमेंट बाद में। तो भाई आफ्टर वीजा पेमेंट हमारे पास ऑप्शन मौजूद है सिर्फ और सिर्फ बेलारूस के लिए। जो भाई रात बेलारूस जाना चाहते हैं ना, पहुंच जाए पाकिस्तान ऑफिस के अंदर, वीजा लगेगा, फिर पेमेंट लेंगे। और क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं, चीज़ें आपने देनी है। वीजा लगने के बाद भाई आफ्टर वीजा आपको पेमेंट करवा के देंगे, उसके बाद सारी चीज़ें करवा के देंगे, ठीक हो गया। वीजा लग जाए, इधर वीजा रखेंगे, उधर पेमेंट पकड़ेंगे। अब खुश हैं, अब खुश हैं, इस बात से बड़े खुश हैं। अच्छा, दूसरा सवाल भी बड़ा ज्यादा होता है कि भाई ये रात मुझे ये बताएं निशान भाई, इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट किस्तें किस्तें करते रहते हैं। तो भाई जब हम फोन करते हैं ऑफिस के अंदर तो वो कहते हैं कि यार यूरोप का वीजा तो नहीं है किस्तों के ऊपर। बिल्कुल वो सही कहते हैं, हमारी टीम बिल्कुल सही गाइड करती है कि भाई इंस्टॉलमेंट की जो हमने ऑप्शन निकाली है, हमारे पास काफी सारे भाई ऐसे हैं कि जो हमें सपोर्ट करते हैं, जिनके पैसों से हम उन भाइयों को पाकिस्तान से जीसीसी के अंदर मूव करते हैं, अरब कंट्रीज के अंदर मूव करते हैं कि जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं है, लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, कम बजट है, तो उनको वहाँ से सपोर्ट करते हैं यहाँ। अब एक वीज़ा 20 लाख 25 लाख का है तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। हमने आपको सपोर्ट करना है, पाकिस्तान में 30,000 कमाते हैं,
हम यहाँ पर आपको लाख 1.5 लाख के ऊपर आगे खड़ा कर देते हैं, रैशी देते हैं, खाना देते हैं, खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं, अपने साथ खाते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं भाईजान। काम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सिर्फ जीसीसी कंट्री के अंदर हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शन मौजूद है। अगर आपने यूरोप जाना है, यूरोप जाने की ख्वाहिश रखते हैं, अमेरिका जाने की ख्वाहिश रखते हैं, ख्वाहिश के ऊपर भी आपको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी, ख्वाहिश के ऊपर आपको पैसे भरने पड़ेंगे, एतमाद करना पड़ेगा, एतमाद करें, पैसे भरें और यूरोप जाएं वर्क परमिट के ऊपर। ये सारी चीज डिटेल उन भाइयों के लिए जो ओमान के अंदर मौजूद है, ओमान का आईडी मौजूद है, यहाँ से यूरोप जाना चाहते हैं। ऐसे ही नई से नई जो ऑप्शन है वो हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। डेली आपके भाई का 9 बजे व्लॉग आता है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। डेली देखें, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। टिकटॉक के ऊपर भी लिखे निशान ट्रैवल वाला, इंस्टाग्राम पे देखिए निशान ट्रैवल वाला, हर तरफ हो गया निशान ट्रैवल वाला। तो आप आ सकते हैं, अपने भाई से मिल सकते हैं। आपका भाई खुद विजिट करता है, पाकिस्तान हो, ओमान हो, दुबई हो, कतर हो, अजरबैजान हो, टर्की हो, जहाँ पे हमारे ऑफिस हैं, खुद जाता है, खुद ही आप सब भाइयों से मिलता है और केस प्रोसेस करवाता है। ऐसे ही मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मौजूद है, ऑफिस का एड्रेस लें और भाई से मिल लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे। तो वो मैं तो जा रहा था।